हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 2 को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g इन x इज़ अ फैक्टर ऑफ p इन x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये क्या होता है? p इन x मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और इसका फैक्टर हमें दिया गया है x प्लस 1। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जो हमें ये दिया गया है इसके इक्वल में हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये इसका फैक्टर दिया गया है, तो हमने 0 पुट कर दिया है। अब 1 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, -1। अब ये जो -1 हमें प्राप्त हुआ है, इसे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पॉलिनोमियल -1 इज इक्वल टू 2x³ दिया हुआ है, इसलिए 2 और x की जगह -1 और उसका क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर दिया है इसलिए -1 का स्क्वायर, और माइनस में 2 और x की जगह पर क्या लिखना है, -1 और -1 दिया है लास्ट में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, -1 की पावर 3 और यहाँ पर है -1 की पावर 2। तो देखिए, जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो ये -1 जैसा का वैसा लिखते हैं, और जब भी इवन नंबर हो तो ये +1 हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, -1 की पावर 3, मतलब कि इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई में -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में ये दिया है -1 और फिर ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, -1, मतलब कि -1 की पावर ऑड नंबर हो तो -1 लिखते हैं। लेकिन यदि -1 की पावर यहाँ पर इवन नंबर हो, जैसे 2 हो, तो क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। इसलिए जब -1 की पावर इवन नंबर हो तो प्लस का 1 आता है। जैसे एक और इवन नंबर पावर ले ली हमने 4, तो -1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 1 = 1, तो फिर यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से -1 की पावर इवन नंबर थी तो प्लस का 1 आता है, और जब ऑड नंबर पावर थी तो माइनस का 1 आता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें x की जगह पर 1 और -1 पुट करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसकी पावर इवन नंबर है, ऑड नंबर है सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, और -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर यहाँ पर -1 की पावर इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए 2 1 = +2, और लास्ट में दिया गया है -1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये है -2 और ये है +2, कैंसिल हो गया, ये है +1 और ये है -1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 0। ठीक है, हमने इस फैक्टर के इक्वल में 0 लिखा, -1 आया, -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट किया और आंसर 0 आ गया, मतलब कि क्या, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम g इन x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ भी नहीं करना है, जो हमें ये फैक्टर दिया गया है इसके इक्वल में 0 पुट करना है, x की वैल्यू -1 आई, इसे हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया है, और आपको यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्यूब और स्क्वायर में साइन का बहुत ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर 0 आंसर आ गया, मतलब कि ये इसका फैक्टर है, और यदि 0 नहीं आता मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिख देते g इन x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया है, मतलब कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सो सेकंड पार्ट दिया है पॉलिनोमियल इन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और इसका फैक्टर दिया गया है x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में
ये जो फैक्टर है इसके इक्वल में 0 लिखना है, तो x प्लस 2 इक्वल में क्या लिख दिया हमने 0, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, प्लस का 2 है, इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इस -2 को हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल -2 और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -2 लिखना है, मतलब x³ है इसलिए -2 का क्यूब प्लस 3x² है इसलिए -2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर x है इसलिए -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी पावर क्या दी गई है, ऑड नंबर दी है इसलिए माइनस में 8 आएगा। -2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में -2 दिया है और 4 2 जा 8 और प्लस माइनस क्या होता है -8, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसकी पावर इवन नंबर दी है इसलिए -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और लास्ट में दिया गया है +1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 12 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इन्हें ऐड करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -14। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया है इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट हमें ये दिया गया है, पॉलिनोमियल x ये दिया गया है और इसका फैक्टर क्या है x-3। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर दिया गया है इसके इक्वल में 0 पुट करना है। ठीक है, तो x-3 और इसके इक्वल में जब हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -3 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिली है, इसे इस पॉलिनोमियल में हमें पुट करना है जैसा कि अभी तक सॉल्व किया है। तो पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू है 3 और फिर आगे जाएंगे तो x³ है मतलब 3 का क्यूब लिखना है, -4x² है मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 3 और प्लस में दिया गया है लास्ट में 6। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 3 का क्यूब होता है 27, किस तरह से, 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 9 4 जा कितना होता है 36, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर दिया गया है +3 और +6। ठीक है, फिर जब इसे ऐड करेंगे 27 + 3 कितना हो जाएगा 30 और 30 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में 36 दिया हुआ है और जब 36 में से 36 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर 0 आ गया है, मतलब x-3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x-3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि मैं आपको वहाँ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।